आरिफ हमीद भट्टी साहब कौन सही बता रहा है? वो तमाम सहाफ़ी या हुकूमत के लोग जो कहते हैं कि नून के अंदर टेंशन है, या नून की वो लीडरशिप जो कहती है कि कोई इस किस्म की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ नवाज शरीफ साहब का बयानिया चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से इख्तलाफ राय की गुस्ताखी करता हूँ। वो कहते हैं हमारा लीडर नवाज शरीफ है, कानूनी तौर पर वो नाअहल हो चुका है, उसके पास आईनी तौर पर कोई तरीका आउदा रह ही नहीं सकता। पाकिस्तान में अगर आइन है, कोई कानून है, मुझे नहीं पता उस पर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता। वो अनऑफिशियल सदाबहार है, वो नवाज शरीफ ही है। राना सनाउल्लाह को भी जो टिकट मिलेगा वो शहबाज शरीफ के सिग्नेचरों से मिलेगा, नवाज शरीफ से नहीं मिलेगा। मैं आईनी और कानूनी पोजीशन बता रहा हूं। अगर वो अब मुर्गे को कह रहे अंडा दे तो मैं उनसे क्या कह सकता हूं? ये उनकी राय है। मैं उनकी फैमिली से कल मिला हूं। मैं डॉक्टर साहब इतना की यकीन से कह रहा हूं, 1000% बयानिए की जंग है, इख्तलाफ नहीं। जंग में लफ्ज इस्तेमाल करो, जंग हमेशा दुश्मनों के खिलाफ होती है। अनकरीब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, सॉरी हमजा शहबाज, जिले सतह पर तमाम शहरों में जाके इंतजामी तौर पर नून लीग को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा साहब समझते हैं दीवार से लगा दिया गया है। आईनी तरीके से वो नवाज शरीफ की पोजीशन भी समझते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो भाई को कन्विंस करे। जिसने भी इंटरव्यू किया था वो नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ था, और कब के बताया गया था ये कहना है, अगले दिन कहा गया कि आप इसके बारे में कहे नहीं तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोलूंगी। फिर बेटी के हाथों मां मजबूर हुआ और 3 ट्वीट आ गए। मैं ये बता रहा हूं, बीइंग ए रिपोर्टर खबर मैं कह रहा हूं, वरना अगर दोनों एक पेज पे हैं, जो नवाज शरीफ कहते हैं वही बात सेम शहबाज शरीफ कहते हैं, बात खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे हमें गलती लगी है। जो शहबाज शरीफ कहते हैं, जो मरियम नवाज जो बोलती है, ये सेम बातें शहबाज शरीफ कहते हैं। फिर डॉक्टर मोहित और आरिफ हमीद भट्टी को क्या तकलीफ है कि इख्तलाफ है? फिर कहते हैं घर में, ये तो घर में है उनके क्लियरेंस पड़ी हुई। इसमें मुझे और आपको तो गलबने की जरूरत ही नहीं है। दोनों में से एक आ जाए ना, दूसरे मौकफ को कह दे ये मेरे ही मौकफ है। बात तो सच है, मगर बात है। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब, अब ये काफी अंसार अब्बासी साहब जी, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमेशा अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं। नहीं, ये किस्मत का धनी भट्टी साहब, ये किस्मत का मामला है इमरान खान की, ये पाकिस्तान की हुकूमत ने और इमरान खान की हुकूमत ने बिहाइंड द सीन्स इस किस्म का जोर लगाया होगा कि ये हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत है, एक लाइन में पढ़ दूं आपको पहले, बिल्कुल प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और वो ये है कि अगर अब नवाज शरीफ साहब डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस आते हैं तो भट्टी साहब जवाब दे, फिर सियासी मुस्तकबिल तो जीरो हो गया। भट्टी साहब, नंबर 1 तो परसों से ये फैसला हो चुका है जिसका अब आया है। फैसल वाडा ने इसी खबर की कल ट्वीट की थी, ठीक। उनका पासपोर्ट पहले खत्म हो चुका था, उन्होंने दरख्वास्त की थी वीजे में तोसी की। अब अभी भी उनके पास एक अपील का हक है, अभी भी उनके पास एक अपील का हक है। ये नवाज शरीफ की फैमिली के लोगों का कहना है, मेरा नहीं। मैंने अर्ज किया था, कल ही मेरी कई मुलाकात हुई। अब मैं आ जाता हूँ असल इशू की तरफ। ये तो जाने देना, नहीं, हो सकता है इसके नताइज वो ना हो जो हम निकाल रहे हैं। इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? क्या वाकई डिपोर्ट हो सकते हैं? नहीं, अभी उनके पास एक अपील का हक है। अगर वो अपील का हक फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो यकीनन डिपोर्ट होंगे। मुस्तरद कर दी है, मनसूख कर दी है, मनसूख कर दी है, मनसूख कर दी है। ये राइटिंग ऑन दी वॉल है। लेकिन वो सऊदी अरब में भी तो सियासी पनाह ले सकते हैं, कुछ ऐसा भी तो हो सकता होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, देखिए अब सऊदी अरब ने उनके लिए जितना जोर लगाना था। अब मैं आ जाता हूं आपके असल की तरफ। मैं इस पे तो 10 प्रोग्राम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये काम किसने करवाया और उसमें पाकिस्तान के कुछ लोगों का हाथ है। ये अचानक मंसूर नहीं हुआ। पिछले दिनों में 2-4 आपके अहम तरीन लोग, जिनके हम नाम लेते हुए पर नहीं हम जलते हैं, उन्होंने 2-3 विजिट किए। ये तो मुबश्शिर लुकमान साहब किस्मत की जो बात कर रहे थे, बस ऐसे ही थी। नहीं, मेरे से कहा, उनके वेल इन्फॉर्म्ड है। वोट की इज्जत दो वाला कभी भी नारा था ही नहीं। मैं आपको ये आज कह रहा हूं, नारा क्या था? नवाज शरीफ पनामा केस पे नाअहल होंगे,
मोहतरमा मरियम नवाज साहबा नहल हो गई, बच गया खानदान में शहबाज शरीफ और हमजा। अब लड़ाई ये थी कि अगर नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को ना ललकारा तो हुकूमत के ऊपर आने वाले दौर में अगर कभी नून लीग की हुकूमत आती है, ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ और हमजा हावी हो जाएंगे, मरियम किस्सा माजी बन जाएगी। मरियम की बचपन की एक ही ख्वाहिश है, पापा पापा प्लीज मुझे वजीर आज़म बना दे, मैंने मुस्लिम लीग नून का सदर बनना है। वो बन नहीं सकती थी। इस बयानियों को अच्छा डॉक्टर मोइद इस्लामाबाद बैठे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता दे देगा, उन्होंने नून लीग को माफ कर दिया, मैं डील करवा देता हूं। चाहे आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं ना सारे ही, आप एस्टेब्लिशमेंट गो हेड दे दे कि वो नवाज शरीफ को माफ करने के लिए तैयार है, फिर वोट की इज्जत कहां जाएगी? मैं डील करवा देता हूं। कमाल बात कर रहे हैं। वो सिर्फ घर की लड़ाई है मेरे भाई, वोट कौन सा इज्जत, कौन सी जिल्लत। 2007 में बेनजीर वापस आई, और नवाज शरीफ ने जाके वो शहजादे सऊदिया को कहा, उसने कहा आप तो 10 साल के लिए आए हो, फिर अमेरिका डाला, परवेज कियानी पड़े, फिर वो पाकिस्तान आए, टाइम बार्ड में केस हो गया। अब इलेक्शन भी नहीं 2022 के स्टार्ट में होंगे, 23 के स्टार्ट में, क्योंकि एक आदमी कल परसों ही सेहतमंद हुआ है, बहुत सारी उम्मीदें अब उससे वाबस्ता हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती, सेहत और लंबी जिंदगी दे। 23 के स्टार्ट में ये मोई साहब रिकॉर्डिंग रख ले, रिकॉर्डिंग तो वाकई हम संभाल रहे हैं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब वोट की इज्जत कहाँ है? अगर अच्छा सुन ले, आखिरी 30 सेकंड, अंसार अब्बासी मेरा भाई भी है और नेक आदमी है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, इसलिए मैं इनका बहुत ही ज्यादा एहतराम करता हूं। अच्छा, मरियम ने 5 दिन पहले कहा है अगर एस्टेब्लिशमेंट ने डील करनी है तो मेरे से करे, चाहे लाए ना आप, मैं करवा देता हूं। छोड़ दे आप बात सियासी बातों को, करवाएं जी। अंसार अब्बासी साहब फिर डील आप करवा रहे हैं। बात कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को उसके पीछे क्यों जाते हैं? अंसार अब्बासी साहब, ये तो अजीब एक धमाका हो गया, आप अब डील करवा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात जैसे बताऊं कि एक तो ये जो डिसीजन है होम डिपार्टमेंट का, उसका ट्वीट अभी मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने ट्वीट की जर्नलिस्ट में, सो लेकिन एक बात डॉक्टर साहब आप भी समझते हैं, ब्रिटिश सिस्टम को आप देखें कि होम डिपार्टमेंट का फैसला मैटर इसलिए नहीं करता बहुत ज्यादा कि वहाँ पे जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, और उनके पास अब ये आप देखें, और आप जरा हिस्ट्री देखें कि ब्रिटेन ने कितने लोगों को डिपोर्ट किया। देखें वो तो इस किस्म के, जिस तरह फंस गए नवाज शरीफ साहब वहाँ चले गए, आप अल्ताफ हुसैन का देखें, आप पूरी दुनिया से उनको इस किस्म के लोग जो आते हैं। बिल्कुल सही, यानी वो तो आपकी बात में बड़ा वजन है कि होम डिपार्टमेंट के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ बड़े महंगे वकील लेकर बरतानिया की हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन इसका फिर मतलब यह है कि उनको फिर अब एक लीगल तौर पर वहां पर सियासी पनाह लेनी पड़ेगी बरतानिया में। वो कहेंगे मेरी जिंदगी को खतरा है। अब बीमारी तो नहीं चलेगी ना। देखिए अंसार अब्बासी साहब, अभी तक तो कहानी ये थी कि मैं बीमार हूं, ज़ाहिर है अदालत में जाएंगे तो आपको बरतानिया की मेडिकल सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, और हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम तीनों पार्टिसिपेंट जानते हैं कि उनके पास किसी किस्म का कोई कागज नहीं है बरतानिया का बीमार होने का। अब बरतानिया में उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगी अदालत में कि मैं एक सियासी लीडर हूं और मेरे खिलाफ सियासी मुकदमात हैं, मुझे खतरा है, तो पॉलिटिकल असाइलम लेंगे, उससे उनकी सियासत फिर खत्म हो जाएगी। देखें, वो असाइलम लेंगे या होम डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कर देगी जुडिशरी, वहाँ की जुडिशरी डायरेक्ट कर देगी। क्या करेगी डायरेक्ट? जो है देखिए ना, होम डिपार्टमेंट ने तो लीगल डिटर्मिनेशन की ना अपनी, कि हम पासपोर्ट नहीं है तो हम वीजा एक्सटेंड नहीं कर सकते। होम डिपार्टमेंट ने तो लीगल बात की सीधी, जैसे एफबीआर कहेगा कि टैक्स पेड है या नहीं है, अब फिर अदालत ये कहेगी कि नहीं इनको रहने दें इंसानी हमदर्दी पे समथिंग, तो सियासत को तो फिर भी धक्का लग गया। देखें, वो अलग बात है। देखें, मैं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी आगे चल के, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप एक और बात याद रखें कि अगर ब्रिटिश बरतानिया की जुडिशरी में हमारे एक पॉलिटिकल केस चला जाता है, और वो भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, मतलब नवाज शरीफ साहब का केस चला जाता है, तो वहाँ पे खतरा ये भी होगा कि जो जिस किस्म की बातें हम अपने घर में यहाँ बैठ के करते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, ये जो कि जिस किस्म की बातें कि 2018 के इलेक्शन कैसे थे, हमारी प्रोसिक्यूशन हुई, ये हुआ वो हुआ, क्या ये सब चीजें मैं तो दूसरी तरफ है कि भी करप्शन वगैरह की बहुत ज्यादा बदनामी की चीजें हैं कि पैसे करप्शन है वगैरह। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या ये सब चीजें क्या अब हमारी ब्रिटिश कोर्ट में जाके डिस्कस होने जा रही हैं या क्या नहीं जा रही।